साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो हाल ही में मेरे साथ हुआ है। आज 11 जुलाई है और आज से ठीक 2 दिन पहले मुझे बाबा की तरफ से एक छोटा सा आवाज़ मिला था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा, मेरे कान के पास आके ये कह रहे हैं कि मुझे गरीबों के खाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत से गरीब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। और उनका इशारा था कि मैं उनके खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करूं और एक ट्रस्ट के जैसा मैं निर्माण करूं, ताकि मैं गरीबों को फ्री में खाना खिला सकूं और ज़रूरतमंद की मैं मदद कर सकूं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने लोगों को हम रोज़ाना खाना खिला सकें वो हम करेंगे। वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे कितने भी हो, जितना भी मेरा सामर्थ्य है मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से गरीबों को रोज़ाना खाना खिलाने का काम शुरू करूँगा बहुत ही जल्द। और जैसा उनका आदेश था मैं उनका पालन करूँगा। तो ये मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा कि हर गुरुवार को मैं करता हूँ। बाबा का जो ये आदेश है कि रोज़ाना करने के लिए, वो मैं बहुत जल्दी शुरू करने जाऊँ। और ये सब मैं आप लोगों को इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अब साईं दरबार के सदस्य हैं और इसलिए ये आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने 2 छोटे छोटे वाक्य रखूँगा। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक इंसान रहता था। उसे अपने घर की ज़रूरत के लिए थोड़ा सा कपड़ा खरीदा था। तो सबसे पहले अपने घर के जो पास वाले दुकान है वो वहाँ पे जाते हैं और कपड़े का दाम पूछते हैं। दुकानदार उन्हें दाम बताता है। फिर उसे लगता है कि दुकानदार ने कपड़े का दाम बहुत ज़्यादा बताया। वो सोचते हैं क्यों ना मैं थोड़ा इनसे बड़ा दुकानदार के पास जाता हूँ तो शायद मुझे थोड़ा और सस्ते पे मिल जाएगी। वो ऐसे ही करते हैं और जो उसके पास वाला जो सबसे बड़ा दुकान था वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं उस कपड़े का दाम। तो दुकानदार वाले उन्हें एक दाम बताते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि पिछले दुकान से इस दुकान का कपड़े का दाम तो सस्ता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं अगर किसी और बड़े दुकानदार के पास जाऊँ तो शायद मुझे इसका दाम और सस्ता पड़े। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और उससे एक और बड़ा दुकानदार के पास जाते हैं, जिस दुकान के बाहर बहुत सारे बैनर लगे हुए थे और दुकान के प्रचार के लिए बहुत कुछ जो लगाते हैं ना ऐड के लिए, तो वो लगा हुआ था। उन्होंने बाहर जाके देखा और उन्हें लगा ये बहुत बड़ा दुकान है, मैं काम करता हूँ, इनके पास जाता हूँ और ये चीज़ जो है मैं यहाँ से ख़रीदता हूँ, ये कपड़ा तो मुझे बहुत सस्ते पे मिल जाएगा ये। तो वहाँ से दुकान के अंदर जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि उन्हें वो कपड़ा चाहिए और कपड़े का क्या दाम है। दुकानदार वाले उन्हें कहते हैं कि ये जो कपड़ा है ये मैं आपको दूंगा, लेकिन इतना छोटा नहीं दूंगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और हाँ, हमारा कपड़ा जो है बहुत महंगी क्वालिटी का है, तो आपको इस तरह रखना पड़ेगा, इसको ऐसे धोना पड़ेगा और इसे ऐसे आयरन करना पड़ेगा, जो भी है, और रखने का ये तरीका है। और दुकानदार उन्हें ये भी कहते हैं कि ये कपड़ा रखने के लिए जो है हम आपको एक बैग भी देंगे, आप उस बैग में भी उस कपड़े को रख सकते हैं। तो महाशय को ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है कि कपड़ा तो यहाँ सस्ता मिल रहा है, लेकिन इस कपड़े के साथ जो और सामान है वो भी लेना पड़ रहा है। तो वो यही सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना लेके मैं ये कपड़ा जहाँ से बनता है मैं वहाँ से वहाँ चला जाता हूँ, शायद ये वहाँ पे और सस्ता होगा और मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ कपड़ा ले लूँगा वहाँ से और मुझे शायद और सस्ता भी पड़ेगी। तो महाशय उस कपड़े के फैक्ट्री का खोज निकालते हैं और वो उस फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं। और फैक्ट्री में जाके वो पूछते हैं कि मुझे ये कपड़ा चाहिए और इतना ही चाहिए, मुझे आप इतना सेल करोगे? तो फैक्ट्री वालों से कहता है कि जी हम तो यहाँ पे बहुत लॉट में हम सेल करते हैं, हम थोड़े से सेल नहीं करते यहाँ पे, तो अगर आपको लेना है तो आपको सस्ता ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो तब उन महाशय को ये समझ में आता है कि मैं इतना सारा मेहनत करने से अच्छा क्यों ना मैं मेरे घर के पास वाला जो कपड़े का दुकान था मैं उसी से थोड़ा सा कपड़ा ले लेता, तो मुझे इतने सारे तकलीफ झेलना नहीं पड़ता, मुझे इतना इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं होता, तो मैं शायद वहीं से ले लेता तो मेरे लिए अच्छा था। और थोड़े पैसे शायद ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन मेरा इतना मेहनत बचता और इस जीव में पागल के जैसा इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं होता। आखिर में फिर वो वहीं पे जाते हैं और अपने जो गांव की जो छोटी सी दुकान है फिर वो वहीं से लेते हैं। और फिर वहाँ से ख़रीदने के बाद उनके मन को शांति मिलता है कि चलो अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे रखने के लिए मुझे ना बैग की ज़रूरत है, ना मुझे इसे आयरन करने के लिए एक आयरन मशीन की ज़रूरत है, या मुझे इसको धोने के लिए उस पर्टिकुलर वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है। तो मुझे इस तरह कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ से कपड़ा खरीद रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से जैसा मुझे लगता है मैं वैसा ही इस कपड़े को अपने पास रखूँगा और जैसा मैं चाहूँ इसे इसका इस्तेमाल भी करूँगा। तो मित्रों, इस कहानी से क्या सीख मिला? अब मैं इस कहानी के सारे कैरेक्टर आपको एक एक करके समझाता हूँ। गांव का वो इंसान जो था, जो महाशय था, वो हम हैं।
और वो कपड़े का टुकड़ा दरअसल हमारा भक्ति और हमारा श्रद्धा है हमारे भगवान के प्रति। गांव का जो छोटा सा दुकानदार था वो था भगवान का मंदिर। उसके बाद वो जहाँ पे जाते हैं एक मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे एक दुकानदार के पास जाते हैं जो उनसे थोड़ा सस्ता बोलते हैं, और वो दूसरा दुकानदार जो है वो है आजकल के बाबा, जो कहते हैं कि मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ मंत्र बता दूंगा, आप वो मंत्र का उच्चारण करें या कुछ करें तो आपका ये सब कुछ सही हो जाएगा। और तीसरा वो बड़ा दुकानदार है जिसके बाहर बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। वो है जो लोग दूसरों की भविष्यवाणी किया करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आइए, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगा। और वो अपनी प्रचार को जिस तरह करते हैं लोगों के बीच में, वो है वो बैनर। और आखिर में जो कपड़े के फैक्ट्री में पहुंचता है वो है हमारा निराशा और अपने भगवान के प्रति जो हम कहते हैं कि हम थक चुके हैं, हमसे और नहीं हो पा रहा है, हम इतने दिन से भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान हमारी सुन नहीं रहे। ये एक तरह का हमारा जो विश्वास है उस विश्वास का टूट जाना। आखिर में क्या होता है, वो वहाँ से घूम फिर के दोबारा जाते हैं अपने गांव में और गांव की दुकान से वो कपड़ा लेते हैं। वो है उनके गांव के मंदिर, मतलब वो मंदिर जो हमारे घर में है, हमारे मन के अंदर है, ये वो मंदिर है। हम दरअसल क्या करते हैं, हमारे घर में मंदिर होता है, हमारे मन के अंदर मंदिर होता है। हम उसे भूलकर अपना जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक करके लोगों के पास जाते रहते हैं। पहले कुछ लोगों के पास जाते हैं जो शायद हमारे हाथ देखते हैं, वो हमारा भविष्य के बारे में कुछ बताते हैं और कहते हैं कि जी आइए मैं आपको कुछ मंत्र बता देता हूँ, आप ये मंत्र का उच्चारण करिए और आपका सारे तकलीफ सही हो जाएगा। पर क्या असल में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। आप जब कभी भी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखना उनके पास भी भगवान का कोई ना कोई एक भगवान का उनके पास तस्वीर होगा या मूर्ति होगा, या वो अपने हाथ में 5-10 पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पहन के होंगे। तो आपको क्या लगता है, जिस इंसान आपका भविष्य बता सकता है इसका मतलब वो अपना भी भविष्य बता सकता है। जो इंसान अपना भविष्य खुद बता सकता है वो किसी भगवान से कम नहीं होता। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खुद भगवान होते हुए भी वो अपने पास एक भगवान की तस्वीर रखते हैं या भगवान की मूर्ति रखते हैं और वो खुद पूजा करते हैं। जो इंसान अपने से ज़्यादा अपने पत्थर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्होंने अपने हाथ में बड़े बड़े स्टोन लगे होंगे, शायद हीरा, मोती, पन्ना, ऐसा करके नीला, बहुत सारे पत्थर पहने होंगे। तो वो ये सब पहनते हैं क्यों? वो यही सब चीज़ों का उनका काम है। तो वो यही सब चीज़ पहनते हैं और आपको भी कहते हैं कि आइए आप भी इनमें से कुछ लीजिए और आपका किस्मत बदल जाएगा। किस्मत लिखने वाले हमारे भगवान हैं जो हमारे जन्म होने के साथ साथ ही उन्होंने हमारा किस्मत लिख दिया है, और अगर उसे कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही है। कोई पत्थर या कोई मंत्र तंत्र किसी का भी किस्मत नहीं बदल सकता। जो आपकी किस्मत बदल सकता है वो अपना किस्मत बदल के इतना अमीर क्यों नहीं बन जाता है कि उनको ये सब काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कोई अपना भविष्य देख सकता है तो उसके लिए जन्म, मृत्यु और ये सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रहे। तो जो अपने भविष्य के बारे में, अपने एक मिनट बाद वाले भविष्य के बारे में नहीं बता सकता, उन्हें खुद नहीं पता है, वो आपका भविष्य कैसे बता सकता है? और वो आपको भगवान की कृपा किसी मंत्र या किसी पत्थर के द्वारा कैसे दिला सकता है? क्या पत्थर और मंत्र का पाठ करने से भगवान आपके पास आ जाएंगे वो आपको आशीर्वाद देने? जी नहीं, उसके लिए आपके मन में उनके प्रति भक्ति होना चाहिए। और आखिर में जाके जहाँ पहुँचता है उसे आप एक तरह का मोक्ष भी कह सकते हैं, जहाँ पे उसे ये समझ में आता है कि इसके पहले उन्होंने जो जो किया था वो सही था या गलत था। भगवान हमेशा हमारे दिल के पास होता है और हमारे आंखों के सामने होता है। उन्हें देखने के लिए हमारे मन में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा होने की ज़रूरत है। अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे आदमी के पास जाए, किसी ऐसे लोगों के पास जाए जो कहते हैं कि वो भगवान की कृपा आपको दिला देंगे, तो फिर ऐसे इंसान का क्या कहना है? तो मित्रों, मैं वैसे यही कहना चाहूँगा, अगर भगवान का दर्शन करना है और अगर भगवान के करीब जाना है तो उन्हें ढूंढने के लिए आप किसी और के पास ना जाएं। आपके घर में भगवान है, आपके मन के अंदर भगवान है, आप उनको वहाँ ढूंढें। अपने घर में जो आपको भगवान की मूर्ति है, जो तस्वीर है, आप उनके सामने अगरबत्ती जलाए, वो आपका जो भी तकलीफ़ है आप उनको बताइए। फिर अगर आप कभी मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में भगवान के सामने अगरबत्ती जलाइए, वहाँ आप उनको अपनी तकलीफ़ बताइए। कोई कहता है कि आपके हाथ में 1-2 पत्थर लगा के वो आपकी किस्मत बदल देगा। किस्मत जब लिखने वाले भगवान हैं तो बदलने की ताकत इंसान को कैसे हो सकता है? इस वाक्य से हमें ये समझना है कि हम अगर भगवान को अपने पास चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें,
तो हम उसके लिए किसी और के पास ना जाएं, और जो कहते हैं कि हम आपको भगवान की कृपा प्राप्त करा देंगे और हमारे पास आइए, हम आपकी सारी तकलीफ़ दूर कर देंगे, वो जो कह रहे हैं वो अपना तकलीफ़ दूर करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। वो आपकी तकलीफ़ दूर करने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। आप उनके पास जाएंगे, वो आपसे कुछ पैसे लेंगे और उस पैसे से वो अपना तकलीफ़ दूर करेंगे, और आपका जो तकलीफ़ लेके आप उनके पास गए तो वो उसके लिए आपको कुछ बताएंगे, कुछ करने के लिए देंगे, और आपने किया और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर वो बोलेंगे कि यही भगवान की मर्ज़ी है। तो जैसे मैं पहले भी कहा था, ये जब बात आखिर में भगवान तक आके रुकना है तो फिर बीच में जो लोग हैं हम उनके पास क्यों जाएं, और जीवन और अपना समय हम वहाँ जाके क्यों बेकार में उसे बर्बाद करें। आपको आपका भगवान कहीं नहीं बल्कि आपके अंदर ही मिलेगा। अपने मन के अंदर को झांकिए, और बाहर जाने से अच्छा है घर में ही उन्हें ढूंढिए। क्या कोई कह सकता है कि भगवान कौन सी जगह पर है? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान हर जगह में है। भगवान जो ये वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है वो उनके पास बैठे हुए हैं, हो सकता है वो उनके पीछे खड़े हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ शायद वो मेरे पास हो, मेरे पीछे भी हो, तो वो कहीं पे भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर में मंदिर में ही होगा या बाहर जो बड़ा टेम्पल है वहाँ पे होगा। वो हर जगह में है, बस हमें महसूस करना है कि वो हमारे पास है और वो हमारे साथ है, और उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। अगर आप भगवान को घर से बाहर कहीं ढूंढने जाएंगे तो उनको आप अपने पास कैसे पाएंगे? क्योंकि आपने ये सोच लिया कि वो मेरे पास नहीं है, वो तो मेरे घर में नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, वो कहीं और है। तो जब आप उन्हें कहीं और जगह ढूंढने जाएंगे तो क्या होता है, फिर आप अपने से दूर हो जाते हैं और आपके भगवान से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आपके घर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप उन्हें ढूंढने के लिए कहीं बाहर चले गए हैं। और जब तक आप वापस आते हैं तब तक आपका उम्र गुजर चुका होता है। फिर आपको जब भगवान मिलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने अपना पूरा ज़िंदगी बाहर इनको ढूंढने में लगा दिया, पर ये तो मेरे घर में ही है। बस यही कहना चाहूँगा कि उनको बाहर ढूंढने से अच्छा है आप उन्हें अपने घर में ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें, वो आपको वहीं मिलेंगे। और जो दूसरा वाक्य आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है इंसान के अहंकार के ऊपर। एक बार एक साधु बहुत कड़ा तपस्या करते हैं और उसके बाद भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मैं आपको वो आशीर्वाद के तौर पर दूंगा। तो वो साधु कहते हैं कि भगवान मैं आपके घर में जाना चाहता हूँ और मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, आपका घर कैसा है और आप कहाँ रहते हैं। तो भगवान उन्हें आशीर्वाद में यही कहते हैं कि तथास्तु, आप मेरे घर में आ जाओ, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई नहीं जा सकता जिसके मन में थोड़ा सा भी अहंकार हो। ऐसा कहते भगवान वहाँ से चले जाते हैं और साधु खुश होते हैं और वो अपने घर जाते हैं, सबको ये कहते हैं कि मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है, अब मैं जा रहा हूँ उनके घर में, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो साधु बहुत खुशी खुशी भगवान के घर पहुँचते हैं और घर के बाहर जो द्वार था वहाँ पहुँच के वो आवाज़ लगाते हैं कि भगवान मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। भगवान को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर के अंदर से आवाज़ दिया कि बाहर कौन है। साधु बाहर खड़े होकर कहते हैं भगवान मैं हूँ। तो फिर भगवान फिर से वही सवाल पूछते हैं, बाहर कौन है? तो साधु फिर से जवाब देता है भगवान बाहर मैं हूँ। फिर भगवान चुप हो जाते हैं और वो कोई भी आवाज़ नहीं देते। साधु बाहर खड़ा खड़ा यही सोचता रहा कि पता नहीं भगवान ने मुझे अपने घर में बुलाया और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे घर के अंदर जाने नहीं दिया। फिर वो थोड़े वक्त वहाँ खड़े रहे और सोचते सोचते फिर वहाँ से चले गए। दरअसल बात यह है कि जब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, उनके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे घर के अंदर ऐसा कोई प्रवेश नहीं कर सकता जिसके मन में थोड़ा सा भी अहंकार हो। हालांकि भगवान को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने साधु से ये पूछा। उसका कारण ये कि वो जानना चाहते थे कि जिस बात का उन्होंने जिक्र किया था आशीर्वाद देते वक्त, क्या साधु उसे अपने घर में छोड़ के आया है या अपने साथ में लेके आया है। इसलिए उन्होंने पूछा बाहर कौन है, और साधु ने जवाब दिया मैं। और ये जो मैं का शब्द है, इसके अंदर उस साधु का अहंकार छुपा हुआ था। उनको जवाब में ये कहना चाहिए था कि भगवान मैं आपका दास आया हूँ और मुझे घर के अंदर आने का अनुमति दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ये अहंकार हो गया था कि मुझे भगवान ने दर्शन दिया है तो अब मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, और जो भी मैं करूँगा और जो मैं कहूँगा वो सब कुछ सही होगा और वो सबको मानना पड़ेगा। भगवान उनका अहंकार दूर करना चाहते थे, लेकिन वो अहंकार को अपने साथ में लेके ही भगवान के घर पहुँच गए। तो इसके लिए भगवान का द्वार नहीं खुला। इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब हम भगवान के पास जाएं और उनको अपनी तकलीफ़ बताना शुरू करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है उसे आप दिखावे पे उसके उनके पास लेके जाएं। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या सच में हमें वो सब चीज़ की ज़रूरत है जो हम उन्हें चढ़ाते हैं? वो कहते हैं कि वो देने के लिए बैठे हैं, हमें बस उनसे मांगना है,
पर हम लोग गलती से क्या करते हैं, हम उनसे हमारे जो तकलीफ़ है वो दूर करने के लिए हम उनसे मांगते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु हमारा ये तकलीफ़ दूर कर दीजिए, हमारा वो तकलीफ़ दूर कर दीजिए, हमें पैसे की तकलीफ़ है वो दूर कर दीजिए, हमें मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा घर में कोई बीमार है, आप ये दूर कर दीजिए। और हम यहीं पे गलती कर बैठते हैं। हमें दरअसल उनसे ये कपड़ा, घर, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें उनसे उनको ही मांग लेना चाहिए। सोच के देखिए कि अगर भगवान आपके साथ आपके घर में आके रहने लगे तो आपको ये सब चीज़ें मांगने की क्या ज़रूरत है, वो तो आपको वैसे भी मिलते रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से लालच की वजह से हम क्या करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, घर मांगते हैं, ज़मीन जायदाद मांगते हैं और इस तरह की चीज़ें मांगते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ये सब चीज़ मांगने से अच्छा अगर हम उन्हें मांग लेंगे कि बाबा आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर में रहो, तो मुझे और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो आके आपके घर में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो आपके घर में कपड़े की, पैसे की और खाने की क्या कमी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो मित्रों, आज मेरा ये दोनों वाक्य आप लोगों को कहने का बस मतलब यही था कि हमें अपने अहंकार को त्याग करके ही हम अपने भगवान के पास पहुंच सकते हैं और उनके करीब जा सकते हैं। उनके पास जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो अहंकार है, जो घमंड है, उन्हें हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। तभी हम उनसे मिल सकते हैं और तभी हमें उनका कृपा प्राप्त हो सकता है। और दूसरा, भगवान को आप कहीं बाहर ढूंढने ना जाएं, किसी और के पास ढूंढने ना जाएं। भगवान की लिखे हुए किस्मत को बदलने के लिए आप किसी और इंसान के पास ना जाएं जो आपको 2-4 पत्थर और 2-4 मंत्र बता के ये कहेंगे कि आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगा, आप यही करते रहें। फिर आप उनके शिकार हो जाते हैं। आपकी मदद करने के लिए वहाँ नहीं बैठा है, वो अपनी मदद करने के लिए बैठा हुआ है, ताकि जैसे आप उनके पास जाएँ तो वो उसमें से अपना फ़ायदा निकाले और अपना घर चलाए। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है और हमारा भक्ति और प्रेम जो है वो हमारे सद्गुरु के लिए रखना है। तो मित्रों, आज मैं वैसे ये कहना चाहता था कि हमें कैसे अहंकार से बचना है और कैसे हम अपने गुरुदेव को बाहर ढूंढने के बदले अपने मन के अंदर ढूंढें, अपने घर के अंदर ढूंढें। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और कोई सुझाव है आप चाहें और उसके बारे में मैं अपने वीडियो में चर्चा करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, बाबा के प्रचार का जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पे उठाया है वो मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं। मुझे आप सबकी सहायता चाहिए और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।